कॉफ़ी एक बार हीमोग्लोबिन फिर तो टेस्ट नहीं कराए होंगे। तो अभी ठीक आया है? कितना आ रहा है? इस ओवर में 11 तो पर्याप्त है। फिर एक टाइम का कॉफ़ी छोड़ के आप चाय ले लो, थोड़ी कॉफ़ी भी थोड़ी कड़क लो ना। वो काली कॉफ़ी भी होती है, खाली पानी उबाल के थोड़े से कॉफ़ी मिला के ऐसे ले ली, तो वो भी नींद नहीं आने देगा। पर नींद तो आएगी, तो आएगी। हाँ, नींद आना भी तो ठीक है, उसको मना तो कर नहीं सकते। ये आ गए थे तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। ये हो गया ना? हाँ बोलो। वाच्यताम समयो जाता स्पष्ट। अब इसमें दो उद्देश्य, एक समाधि भावना, दूसरा क्लेश तनुकरण। जबकि तनुकरण जो है ना, यहाँ क्लेश को पतला करने के अर्थ में क्या बोलना चाहिए? पतला। तनु का, इसीलिए पानी और तेल का उदाहरण दिया था। गुब्बारा भी हो सकता है, गुब्बारे के अंदर हवा और भरो और भरो और भरो, फूलता जाएगा फूलता जाएगा, लेकिन उसकी जो मोटाई है ना, थिकनेस बोलते हैं, अधिक हवा भरने से पतला 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 होकर एकदम फट जाता है। तो ये क्लेश भी पीछे के साधन से, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसके लगातार अभ्यास करने से जो कर्मजन्य जो क्लेश है, चाहे पूर्व जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो, इस जन्म के भी उत्कट जो पाप पुण्य होते हैं यही फल देते हैं। उत्कट ऐसे तो कहीं पढ़ा है कभी? त्रिभिर्वर्षै, हाँ, त्रिभिर्मासै त्रिभिर्पक्षै त्रिभिर्दिनै अत्युत्कटम पुण्य पापम इहैव फलमस्नुते। उसमें तृतीयांत नहीं होगा, पुण्य पापम फलम नहीं, अत्युत्कटम पुण्य पापम, द्वितीय ही होना चाहिए, एकदम कंफर्म नहीं है। तृतीया भी हो सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, और द्वितीया भी उपयुक्त है, द्वितीया भी उपयुक्त है। तो लिख लो, त्रिभिर्वर्षै त्रिभिर्मासै त्रिभिर्पक्षै त्रिभिर्दिनै अत्युत्कटम पुण्य पापम। नहीं लिखा? कहाँ छूटा? बोल बोल, जहाँ तक छूटा बोल, मुख से बोल। त्रिभिर्वर्षै त्रिभिर्मासै त्रिभिर्पक्षै, 15 दिन का पक्ष होता है ना। त्रिभिर्दिनै, 3 दिन। अत्युत्कटम पुण्य पापम, क्योंकि उधर तृतीया है तो इधर द्वितीया ठीक है। अवसर भी मिलना चाहिए ना। अत्युत्कटम पुण्य पापम इहैव फलमस्नुते। अर्थ भी लिखोगे? क्या लिखा है? त्रिभिर्वर्षै त्रिभिर्पक्षै मासै त्रिभिर्पक्षै त्रिभिर्दिनै अत्युत्कटम पुण्य पापम इहैव फलम। वैसे तो कर्म का जो फल है ना, क्रमशः बहुत लंबे समय के बाद मिलता है, लेकिन उत्कट जो कर्म होगा, कर्म के उत्कटता के
तारतम्य से कोई कर्म 3 साल में फल देता है, कोई कर्म 3 महीने में फल देता है, कोई कर्म 3 पक्ष माने 1.5 महीने में। 3 पक्ष माने कैसे? 3 पक्ष माने 1.5 महीना, कैसे हुआ बोलो? हाँ, 15 दिन का एक पक्ष, और 15 या 45, तो 3 पक्ष का मतलब 1.5 महीना। और कुछ ऐसे पाप होते हैं कि तीसरे दिन ही तुमको फल मिलेगा, लेकिन यहाँ श्लोक में जगह नहीं है। और हो ये भी सकता है कि ज़्यादा उत्कट पाप होगा तो तीसरे क्षण ही फल मिलेगा। हाँ? यदि किसी बहुत बड़ी चीज़ की चोरी करके तुम जाते दिखोगे तो गेट में ही जो सुरक्षा गार्ड है उसको दे देगा वहाँ तो देर ही नहीं लगेगा, 3 महीने तक जाना ही नहीं पड़ेगा। ये तो लंबी प्रक्रिया में जाने पर कई बार ये 3 वर्ष भी कोई खास नहीं है। हाँ, नहीं, सद्य भी है। कई कर्म ऐसे भी हैं कि 20 साल के बाद भी तो किसकी फांसी हुई थी? निर्भया कांड के कितने 17 कितने साल? हाँ, 8 साल। हाँ, तो ये एक प्रक्रिया के अंदर जाने के बाद लंबा समय भी लग सकता है, लेकिन अति उत्कट होगा तो तत्काल भी मिल जाएगा। हाँ, उत्कट माने कर्म तो फल देगा ही देगा। बोलो, कर्म तो फल देगा ही देगा। कर्म में भी अति उत्कट, मध्यम और सामान्य। सामान्य जो कर्म है ये जन्मांतर तक ले जा सकता है, और उत्कट जो कर्म है इसी जन्म में भी फल देगा। रोज तुम 18-20 सिगरेट पियोगे तो 10 साल तक, क्या 7-8 साल के बाद तुम्हारे फेफड़े में आराम से कैंसर हो जाएगा। हाँ? और रोज कोई आदमी दिन भर में 2-3 लीटर यदि शराब पी जाए तो फिर 2-3 साल में उसके लीवर में कैंसर हो जाएगा। न पीने वालों को भी होता है, बात अलग है, लेकिन वो जन्मांतरीय कर्म का फल माना जाएगा। लेकिन यदि ये उत्कट रूप से ज़्यादा करोगे, धूम्रपान ज़्यादा और शराब ज़्यादा पियोगे, तो धूम्रपान का फल ये है कि फेफड़े में कैंसर, और ज़्यादा शराब पीने का फल ये है कि लीवर में कैंसर, जिसका कोई इलाज नहीं है, मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। हाँ, फिर वहाँ तो वही विष्णु सहस्रनाम पाठ करना पड़ेगा। यस्य मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् मुच्यते विमुच्यते नमस्तस्मै। और कोई उपाय नहीं है। और ठीक इसी प्रकार जो तंबाकू खाते हैं ना, तंबाकू दिन भर मुंह में लेकर के रात को भी लेके सो जाए, वो भी मुंह में कैंसर कर देगा। गुटखा, तंबाकू में विशेष ये चीज़ है, चाहे हुक्का हो, चाहे थुक्का हो, चाहे नासाग्रगामिनी हो। हाँ, कितने ये कहीं लिखा है, तमालम त्रिविधम लोके गंगा त्रिपथगामिनी, क्वचित हुक्का क्वचित थुक्का क्वचित नासाग। ये गंगा तुम्हें पवित्र नहीं करेगी, तुम्हें भेज देगी ऊपर। हाँ, तो ये उत्कट कर्म, पुण्य और पाप। पुण्य भी ऐसे होता, उत्कट जो पुण्य होगा। किसी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में ले जाकर के 500 करोड़ रुपए दे दिया, 500 करोड़ किसी ने दान दे दिया। ये कोरोना है, सेना में हथियार खरीदना है, देश की मदद की। और किसी ने 3 लाख रुपया दिया और किसी ने 50,000 दिया। और देश के वित्त मंत्री ने सबसे पहले कोरोना के निमित्त से 1 लाख रुपया दिए। मंत्री का उतना ही ठीक है, क्योंकि 2 नंबर के पैसे तो दान में नहीं दे सकते ना, 1 नंबर का ही देंगे। तो मंत्रियों के वेतन मेरे ख्याल से 3-4 लाख से ऊपर नहीं होगा, 4 के अंतर्गत ही है, उसके ऊपर नहीं। पहले तो
50,000 से भी कम होता था। राष्ट्रपति का सबसे ज़्यादा 10,000। राजेंद्र प्रसाद जब तक राष्ट्रपति रहे सर्वोच्च वेतन था 10,000 महीना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तो पता नहीं कितना होगा। अब हम भी पता करके क्या करेंगे? क्या फायदा है मगजमारी। राष्ट्रपति का वेतन आजकल नेट पे सर्च करो तो मिल जाएगा, आजकल तो सरल है। और मंत्रियों का भी 3-4 लाख से ऊपर नहीं होगा। लेकिन ये दृष्ट फल अलग है, अदृष्ट फल अलग है। दृष्ट जो वेतन है उनके खाते में जाएगा, अदृष्ट जो होगा खाते समय आएगा। दृष्ट जाएगा खाते में, दृष्ट जो फल है वेतन है खाते में सीधे ही चला जाएगा। और अदृष्ट माने टेबल के नीचे से जो आता है भोजन के करते समय, सामने बैठेगा आपके साथ चाय पिएंगे, नीचे से पकड़ा देगा। एक खाते समय आता है, दूसरा खाते में आता है। इस ढंग से जो है ना वो शब्द के वो मिलाया जाता है। कहीं प्रसंगानुप्रास होता है। क्या बोलते हैं? प्रसंगानुप्रास होता है और अर्थानुप्रास होता है, शब्दानुप्रास होता है। अलंकार साहित्य में भी गजब गजब की चीज़ें। ये सब चीज़ें यदि समझने अच्छा लगता है। कभी साहित्य दर्पण कब पढ़ोगे पता नहीं। साहित्य दर्पण किसका लिखा हुआ? विश्वनाथ। ध्वन्यालोक आनंद वर्धनाचार्य। ये गजब गजब के ग्रंथ हैं। काव्य प्रकाश। ये सारी चीज़ें पता लगता है कि क्या क्या साहित्य भी साधारण नहीं है। वो तो कहते हैं कि इससे मोक्ष मिलता है। साहित्यिक लोग बोलते हैं साहित्य पढ़ने से ही मुक्ति मिलेगी। कांता संमिततया उपदेश युजे, माने साहित्यिक जो ठहरे ठीक है, माने रसोपलब्धिर मुक्ति, यही तो है उनका। फिर आगे क्या? सब शास्त्र अलग है, व्यक्ति की धारणाएं अलग है। पढ़ने के बाद व्यक्ति अपना रंग चढ़ाता है, जैसे प्रवृत्ति का जैसे आकृति का होगा। शास्त्र सिद्धांत पर अपना निजी सिद्धांत का लेप लगा देता है और उस लेप के बिना ही शास्त्र का अध्ययन करना, ये जो विलक्षणता है ना, ये करोड़ों में कोई एक आध में आएगा ऐसा। शायद खंडनकार ने इस ढंग से उल्लेख एक जगह किया इशारे में। ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसाम अद्वैत वासना महाभयकृतत्राण द्वित्राणाम यदि जायते। अद्वैत ये कहीं सुना है? ईश्वरानुग्रहात ऐसा, इसका अर्थ लिखोगे पहले जो लिखा था त्रिभिर मासई वर्षई त्रिभिर पक्षई त्रिभिर मासई, त्रिभिर वर्षई त्रिभिर मासई त्रिभिर पक्षई त्रिभिर दिनई अत्युत्कटम पुण्य पापम इहैव फलमश्नुते। उत्कट जो पुण्य और उत्कट और फल पाप, उत्कट पुण्य और उत्कट पाप, ये दोनों ही या तो 3 साल में या 3 महीने में या तो 3 पक्ष में या तो 3 दिन में, यदि कहीं कहीं पर ऐसा हो तो तीसरे क्षण भी, तीसरे क्षण भी यहीं तुमको फल मिलेगा। उत्कट जो पुण्य पाप है, जान के भी होता है अनजाने भी होता है, लेकिन कर्म तो फल देगा। इसमें महात्मा लोग बढ़िया उदाहरण देते हैं। गाय के 2 बछड़े थे, दोनों के गले में एक ही रस्सी, एक उधर बंधा था, एक ज़्यादा उछल कूद मचा था। गाय के बछड़े उपद्रवी बहुत थे 2, और अकेले ज़्यादा दौड़ेंगे पकड़ में नहीं आएगा, इसीलिए दोनों के गले में 10-15 हाथ की रस्सी उसके गले में एक बांध दिया, उसके गले फिर भी शांति से रहे नहीं। बछड़े जो बछड़े शांति से नहीं रहते, उपद्रव मचाते। और एक जगह ऊंट बैठा हुआ था, तो ऊंट देख के उनको और विचित्र लगे,
कभी ऊँट को छलांग लगा के उधर जाए, कभी इधर आए। ऐसा करते करते एक ऊँट के गले के ऊपर से छलांग लगा के उधर गया, एक इधर। इतने में ऊँट उठ के खड़ा हो गया। अब वो टंग गए और मर गए। तो वहाँ कितने देर में मरेंगे? ये उत्कट कर्म है, तत्काल फल देगा। इसीलिए ये सब उपद्रव है ना, ज़्यादा उत्कट करोगे तो उसी समय फल मिलेगा, देर नहीं लगेगा। भगवान देगा तो सीधे ही ऊपर भेज देगा, आदमी देगा तो 2-4 थप्पड़ मारेगा। हाँ, आदमी देगा तो। लेकिन उत्कट जो कर्म होगा यहीं पर फल प्रदान करता है, लेकिन जो यहाँ फल प्रदान नहीं कर पाया वो कर्म जन्मांतर में फल जरूर देगा। ये जो जितने भी जीवन का क्लेश है ये केवल इसी जन्म के कर्म का फल नहीं है, ये जन्मांतरीय कर्म का फल है। हाँ, ये क्या है? जन्मांतरीय कर्म का फल है। और इसी को क्लेश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? और तपश्चर्या करने से क्लेश में तनु करणार्थम, क्या तपसा तृतीय होगा ना, तपसा नहीं, तप का तृतीय में क्या बनेगा? उसमें क्यों? हाँ, तपसा। क्लेशः तन्यते। हाँ, तन्यते ठीक है कि तन्यति भी है? तन्यते हो। क्यों ये आत्मनिपद क्यों हुआ? क्यों है? तनु विस्तारे तन्यते। हाँ, हाँ। और यदि परस्मै पद में ले जाने के दुराग्रह हो तो फिर उस नाम धातु से ले जा सकते हैं, है ना? तनयति, हाँ, नाम धातु में ले जा सकते हैं। तो तप करने से, ज़्यादा हवा भरने से, कम भी हवा भरने से सिकुड़े हुए गुब्बारे में जैसे मोटापना कम हो करके पतला हो जाता है। और भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे, ये पतलापना हवा का वजन सहन न कर पाने से फट से फट जाए। गुब्बारा फटता है इसीलिए तो है। यही मजाक के लिए तो तुम लोगों ने सजा रखा था। हाँ, नंद घर आनंद भाई, फटाक से एक गुब्बारा फट गया, बड़ा अच्छा लगा। तो ये फटा इसीलिए कि ज़्यादा हवा भरने से, गुब्बारे के अंदर पतलापना आने से वो हवा के वजन को, दबाव को सहन नहीं कर पाए तो फट गया। हाँ? और तपस्या करते 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 जो तुम्हारे अंतःकरण में, चित्त में तेज का आधान होगा। क्या होगा? जैसे गुब्बारे के अंदर हवा का आधान, आधान शब्द ठीक है, भरना। तो ये ज़्यादा होते 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 गुब्बारा पतला होके जैसे फटा, ऐसे तप करते 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 तुम्हारा क्लेश पहले तो अनुभव में साधारण सा होगा। पहले अनुभव में रमण महर्षि को हाथ पे कैंसर हो गया था, इसमें डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, करो, आपको लेटना पड़ेगा और इंजेक्शन लगाएंगे, बेहोश कर, मत करो, बेहोश की जरूरत नहीं। हाँ, हम हाथ हिलाएंगे नहीं, पूरा चिंता मत। बगैर बेहोशी के उन्होंने ऑपरेशन किया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कैसे? शरीर में आत्मभाव जो था पहले, तो उसमें ऑपरेशन करते समय दर्द होता, तो शरीर के अंदर से आत्मभाव, माने शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है, मैं जानने वाला हूँ, ये अभ्यास अतिमात्रा में होने से तो उनके होश में रहते रहते ऑपरेशन किया उन्होंने, चूचा कुछ नहीं आया समझ। बेहोश में और होश में इतने तो। बेहोश का मतलब है कि शरीर में से तादात्म भाव को अलग कर देता वो दवाई, जिसको क्या बोलते हैं, संवेदना, उसी को तो रोकता है, और दवाई दूसरा क्या काम करेगा। तो जिसने शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा दृष्टा है, शरीर दृश्य है, इसका दृग्दृश्य विवेचन करके शरीर मात्र में जो आत्मभाव निश्चित करके रखा, उसको
होश में भी कोई ऑपरेशन करने लग जाए तो भी उसको दर्द नहीं होगा। तो ये जो ऑपरेशन करने में जो दर्द होता है इसी को क्लेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एकाएक नहीं आता, ये एक कम नहीं होगा। एक कांटा लगते चिल्ला पड़ोगे, एक चींटी काटे तो हाय मर गया बोलो। हाँ, एक चींटी से भी 85 किलो आदमी का वजन है। 85 किलो कितना 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 पता नहीं है कि 85 से कम नहीं है, ऊपर ही होगा। 95 शायद हो भी सकता है। नहीं, उसमें से हम टैक्स नहीं लगाएंगे, लेंगे नहीं, जो भी होगा ठीक है। वो 85 किलो वजन का आदमी बैठा और छोटा सा खाली 70 ग्राम का चूहा आ गया। 70 से 100 ग्राम का चूहा फुरफुर का, वो छलांग लगा के आए मर गए यार। अरे तुम्हारा 85 किलो वजन है, ये 100 ग्राम तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? अरे 100 ग्राम तो क्या, जरा से 50 ग्राम का छोटा सांप का बच्चा भी आ जाए तो भी आदमी भागेगा। हा? क्यों भाई? क्योंकि वो भी यदि काटेगा तो शरीर में क्लेश होगा, परेशानी होगी। और यदि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसका बल यदि चित्त में संचित होगा तो पहाड़ी टूट जाए ना, क्या फर्क पड़ता है? तो वहां क्लेशानुभूति नहीं होगी। लेकिन ये संक्रमण धीरे धीरे होता है, जल्दी नहीं होता है। तो समाधि भावना भी तप से होगा और क्लेश तनुकरण भी तप से होगा। एतदर्थमेव क्रिया योगा भवन्ति। क्रिया योग का प्रयोजन क्या है? समाधि भावना और क्लेश तनुकरणम। करते करते अंत में क्लेश नष्ट भी हो जाता है, समाप्त भी हो जाता है। ठीक है। और यद्यपि ये जो जप करना, तप करना, ईश्वर प्रणिधान, ये भी क्लेश ही है, नहीं है? ये भी क्लेश नहीं, सीधे रीढ़ की हड्डी से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। ज़्यादा देर करते फिर आदमी अंदर रहते, ओम संख्या ही पूरा करता जाएगा, पूरा बोलेगा नहीं बस। हाँ, ये जल्दी जल्दी जप करने वाले ऐसे ही करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं होता है। स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए, अंतराल में अर्थ चिंतन होना चाहिए। जप में कितनी चीज़ें होनी चाहिए? स्पष्ट उच्चारण। हाँ, वर्ण उच्चारण कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। और एक श्वास में एक ही उच्चारण होना चाहिए। माने इस ढंग से तुम उच्चारण करोगे कि एक श्वास लेकर के जो ध्वनि निकालोगे उसमें तुम्हारे अंदर के सारे प्रश्वास निकल चुका होना चाहिए ध्वनि के साथ। हाँ, इसीलिए शास्त्रों में ऐसा बताया कि ये गुरु है, बृहस्पति है। सुना है? गुरु एक तो गुरु जी है, हाँ, एक बृहस्पति है। अब पूछना आप कौन से गुरु हैं? बृहस्पति कौन है, आप कौन है? शुक्राचार्य भी गुरु है। ये शुक्राचार्य नहीं है, हाँ, ये शुक्राचार्य नहीं। और इनको बनाया जा सकता है, हाँ, इनको शुक्राचार्य बनाया जा सकता है। शुक्राचार्य का विशेष लक्षण ये है कि उनकी एक आंख भगवान ने फोड़ दी थी, शुक्राचार्य बन गए। कदाचित इस प्रकार की घटना घट जाए तो ये भी शुक्राचार्य हो जाएंगे। हाँ? और दूसरे गुरु का स्थान है बृहस्पति। तो क्या ठीक है, शुक्राचार्य बनना ठीक है कि बृहस्पति बनना? कभी तो शुक्राचार्य का ही नाम है, बृहस्पति का नाम नहीं है। और ज्ञान के अर्थ में शुक्राचार्य बृहस्पति से भी बढ़ करके थे, ज्ञान तपस्या दोनों में। इसीलिए बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को अध्ययन करने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा था। भले दैत्य गुरु, गुण तो गुण ही है, गुण का आदर करना चाहिए। स्वर्ग में रहने वाले गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र को शुक्राचार्य के पास भेजा। और उनके पास विशेषता क्या थी? बोले मृत संजीवनी विद्या थी, मरे हुए को जिंदा कर दो।
जब दैत्यों ने देखा ये देवगुरु आया, देवगुरु का बेटा पढ़ने के लिए आया, उन्होंने शुक्राचार्य को, ये जो कच्छ को 4 बार मारा दैत्यों ने। एक बार मार के जला दिया, एक बार मार के टुकड़े टुकड़े कर दिया। शुक्राचार्य ने बोले, कच्छ मेरा शिष्य कहाँ है? तो किसी ने कहा उसको तो कोई टुकड़ा भी है बोले। तो वो जाके मंत्र प्रयोग किया तो उसमें से एकदम स्वस्थ हो गया। दैत्य ने कहा हम संपूर्ण नहीं है, गुरुजी ने इसको बचाया। दूसरी बार मार के उसको जला दिया। बोले राख भी अवशिष्ट है, बोले राख में से जिंदा कर। तीसरी बार दैत्यों ने क्या किया कि उनको काट के टुकड़े करके, शुक्राचार्य मांस खाते थे, दैत्य गुरु थे। देवगुरु और दैत्य गुरु में इतना फर्क है, वो मांस खाते थे, मांसाशी थे। तो उन्होंने एक कच्छ का ही मांस खिला दिया दैत्य ने। दुस्संगति, जैसे सत्संगति कथा किम न करोति पुंसाम, ऐसे दुस्संगति। अरे भोजन तो हो गया, लेकिन शिष्य कहाँ गया? वो आपके पेट पे चला गया, उसके खिला दिया। अच्छा चलो कच्छ, मैं ये मृत संजीवनी विद्या का अंदर चिंतन करता हूं, अंदर से जीवित होकर के मेरे पेट फाड़ करके बाहर निकल आए। और अब देखा कि भैया तुमको ये दैत्य लोग जीने नहीं देंगे, मैं ये विद्या जल्दी देता हूं, फिर यहाँ चलता। काफी दिन तो हो गया था, 12 साल रह चुका था। अब की हुआ क्या कि मृत संजीवनी विद्या मिलने के बाद जैसे जाने को तैयार हुआ, तो शुक्राचार्य की बेटी थी, हाँ शुक्राचार्य की, उसी का नाम था देवयानी। बोले मैं तुमसे, हाँ अंग्रेजी में बोला, ये अंग्रेजी में ठीक रहता है, हिंदी में सीधे बोलने में थोड़ा शर्म आता है, हाँ इसीलिए आजकल भी यही कहते हैं, आई लव यू बोलते। इसका कोई हिसाब नहीं है, हाँ कोई हिसाब, संगति विसंगति कुछ नहीं है, हाँ कितना 75 साल का बुढ़ा है, कौन 75 साल का बुढ़ा कौन, तुमको क्या मालूम कौन? हाँ तो प्रति प्रश्न करो ना कि कौन, फिर हम बताएंगे। हाँ वो सिनेमा में कोई एक बुढ़ा है, महेश भट्ट, हाँ महेश भट्ट। और वो धूर्त बंगालन कौन? हाँ, चक्रवर्ती बंगालन है। अच्छा वो असली प्रेम उससे करती है, किससे? हाँ ना 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 ना, वो तो पैसे के लिए षड्यंत्र पूर्वक, असली प्रेम तो उस बुढ़े से कर। इसीलिए इसमें कुछ नियम कानून नहीं है कि किसका किसके साथ कहाँ क्या होना चाहिए। युद्ध और प्रेम में सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। ये तो नियोजित था ना, नियोजित, हाँ सब ने मिलके उसको विषकन्या बना के भेजा। सारे पैसे, माने वो अति उभरता हुआ कलाकार था ना, तो बड़े बड़े सब डर गए इससे। सारा पहले भी तो ऐसे ही था, इस उद्योग में ऐसा होता आया। पहले अमिताभ को कोई पूछता थोड़ी था। किसी तरह से एक बार उसके साथ, क्या नाम है वो, राजेश खन्ना के साथ उसको एक डॉक्टर की भूमिका मिल गई। हाँ क्या है, आनंद ऐसा कुछ है। फिर घुस गया तो सबको उसने पीछे कर दिया अभी भी। और इसमें भी सब लोगों ने देखा कि ये आगे चल करके हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई, उम्र भी कुछ नहीं, कच्ची उम्र के चलते बेचारा जाल में फंस गया, मार दिया गया। मरा भी नहीं, मार दिया गया, ये निश्चित हो गया, लगभग मार दिया गया धंधे की वजह से। धंधे में कहीं भी किसी को भी कोई भी कंधा लगा सकता है, धंधा विचित्र चीज है। लेकिन एक बात समझ लो कि ये शायद 25 से ज़्यादा नहीं होगी, और या कितने 25-30 लोग, उसकी उम्र क्या देख के हमको करना है, कोई रिश्ता बनाना है। लेकिन 70-75 साल के बुढ़े के गले जा करके पड़ गई।
कौन? और वो करती है। आजकल तो मोबाइल है ना बोलने का साधन। बोले जो हिंदी में बुद्ध बोलते हैं ना, बुद्ध, अंग्रेजी में बुद्धा बोलते हैं, सम्मानित एक शब्द है, और वो लिखते समय बुढ़ा ऐसा हो जाता है। उसने उसके जन्मदिन पर वो बुढ़ा आई लव यू, हाँ, बुढ़ा माने बुद्धा, महाज्ञानी, हाँ, माने वो पहले से फंसी हुई थी वो, जो भी हो। ये तो संसार का हिसाब है। सवाल ये है कि ये जो इतने कम उम्र वाली वहां जाके लटक पड़ी, कहाँ पर? बाद में फांसी में चढ़ेगी, कहाँ जाएगी भगवान जाने, कोई नहीं जानता। कर्म का चित्रा गति कर्मणाम, कर्म की गति विचित्र होती, कोई जान नहीं सकता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्लेश तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। वो बेचारा सब कुछ ठीक था, उम्र कम थी, हाँ? उम्र कम होने से उमंग ज्यादा और समझदार बहुत, सबको पीछे छोड़ सकता था वो। तो सब ने मिलके जाल में फंसा दिया, मर गया, मार दिया गया। और इससे पहले यदि आस्था के रास्ते से चला होता ना, कोई एक वृद्ध नीति कुशल वैद्य समझदार, हाँ, किसी को अपने साथ यदि रखा होता तो शायद ये हालत न होती। नीति में तो बहुत सारे सूत्र है ना, तो सबको अभी एक उम्र में आदमी याद नहीं रख सकता है। ये सब नीति के अंतर्गत ही तो है। विश्वासो नहीं भय राजकुलेषु च, हाँ। तो ये सारी चीजें बेचारा ध्यान नहीं रख पाया। थोड़ा सा ज्योतिषियों से भी मदद लिया होता है, वो भी बता सकते थे कि इस अवस्था में यहाँ आकर के तुम्हें ये परेशानी होगी। और ज्योतिषी लोग क्या करेंगे कि उसमें अदृष्ट के एक तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान में से इसके आगे चलोगे तो बहुत भेद मिलेगा। तपस्या एक जैसा थोड़ी है, अनंत प्रकार के तप है। तो अनंत प्रकार के तप में कुछ कुछ विघ्न निवारण करने के लिए विशेष तप भी होते हैं। तेल मालिश करने से शरीर के अंदर शक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन तेल में भी तो भेद है, हाँ? तेल में भी अनंत भेद है। एक है चीड़, चीड़ जानते हो? चीड़, चीड़, पाइन, पाइन बोलते हैं अंग्रेजी में, चीड़, चीड़ किसको बोलते हैं? हाँ, पाइन बोलते हैं अंग्रेजी में। सीधा ऊपर जाता है, बाल जैसे उसके पत्ते निकलते हैं, उसका गंध आता है, और वो चीड़ के जंगलों में टीबी वाले को ले जाकर रख दिया जाए खुली हवा में तो वो ठीक हो जाता है। उस पे इस प्रकार की विशेषता है। और उसमें से बोला था ना बिरोजा निकलता है, और उसके फल भी होते हैं, फल के अंदर बीज होते हैं, और वो बीज को फोड़ो तो उसके अंदर से तेल निकलता है, और उससे निकलने वाले तेल की मालिश अलग ढंग का फल देता है। ये चिरौंजी का तेल, बहुत सारे तेल ऐसे होते हैं अलग अलग, सबके अलग अलग गुण धर्म। आयुर्वेद में तो इतनी लंबी लिस्ट है जिसको तुम अभी पढ़ भी क्या पाओगे। संस्कृत में इसके तेल से ये होगा, इसके तेल से ये हो। और एक जो सस्ते सब लोग प्रयोग करते, सांडे का तेल सुना है? हाँ? एक जानवर होता है, 4 पैर उसके होते हैं, लंबा होता है, पूंछ उसकी लंबी होती है, हाँ? और छिपकली जैसा लेकिन उससे कठोर होता है। उसको पकड़ के ले जाके जिंदे गर्म पानी में उबालते हैं, तो उसके शरीर से जो चर्बी निकल के पानी में इकट्ठा होगा, फिर पानी को उबाल के भाप से ख़त्म करके उसका तेल बनाते हैं। वो शरीर में मालिश करने से अंदर के नसों की कमजोरियों को पूरा करके आपको स्वस्थ बनाता है। हाँ? माने घृतात् शतगुणम तैलम मर्दने न तो भक्षणे। हाँ? घी से 100 गुना ज़्यादा तेल काम करता है शरीर में, मालिश करोगे तब। खाने से नहीं। घृतात् शतगुणम तैलम मर्दने न तो भक्षणे। मर्दन करने से तेल का ज़्यादा गुणकारी गुण होता है।
अपनी जगह है वो। तो ये भी क्लेश अनुकरणार्थ है। और तेल में भी अनंत अनंत प्रकार के तेल, ठीक इसी प्रकार तप में भी अनंत प्रकार के तप, स्वाध्याय में भी अनंत प्रकार के स्वाध्याय हैं। हाँ? और ईश्वर प्रणिधान के भी अलग अलग तरीका है। तुम रुद्र की उपासना करो, भैरव की उपासना करो, काली की उपासना करो, धूमावती की उपासना करो, हाँ? और भैरवी की उपासना करो, तारा की सबके इस काम के लिए इसको करो, इस काम के लिए इसके करो, इस काम के लिए ईश्वर प्रणिधान कहने मात्र से सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान कहने मात्र से सारा स्पष्ट नहीं होता है। कौन से क्लेश से तुम अभिभूत हो, उस क्लेश की निवृत्ति करने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। है? आया समझ में? जैसे कहते हैं ना, बोले पितृदोष है। हा? हमारे कुल खानदान में पितृदोष है। पितृदोष होने से कोई काम सिद्ध नहीं होता है। हुआ जैसे फिर छूट जाता है, फिर ऐसे। क्या करना चाहिए? बोले उसके लिए इसका भागवत में बोले पितृदोष निवारण करने के लिए, हाँ, नमो भगवते अकुपाराय, हाँ, माने भगवान कच्छप की उपासना करनी चाहिए। इसकी विधान सब जगह नहीं मिलेगा। हाँ? कूर्मावतार भगवान की उपासना करना चाहिए। आया समझ? और कोई भयंकर विपत्ति से तुम बंधन में पड़ गए, तुम्हारी जायदाद जमीन इत्यादि दूसरा हड़प कर रहा है, उस समय भगवान बराह की उपासना, किसकी? ये सब भागवत में क्रमशः है। 12 अवतार तो उसमें हैं, और सबके मंत्र हैं, सबके तंत्र हैं, सबका स्तोत्र है। और इस ढंग से ऐसा करने से ये काम ठीक होगा। हाँ? और किसी के वंश में समस्या है, हाँ? लड़का पैदा नहीं हो रहा है, वंश नाश होने जा रहा है, इसके लिए मत्स्यावतार, हाँ? मत्स्यावतार, क्योंकि ये वरुण के अधिष्ठात्री, वरुण का जो शरीर है ये जल है, और उनका प्रिय जो उसके अंदर रहने वाला प्राणी मत्स्य है, भगवान ने उसका रूप लिया था। बोले मत्स्यावतार के सबके मंत्र बने। ये मिलेगा भागवत के 5वें स्कंद में। कहाँ मिलेगा? भागवत के 5वें स्कंद में मिलेगा। ये जितने भी आजकल भागवत सुनाते हैं, हम समझते कि 2-3 विद्वान हैं जो समझदार, बाकी किसी को पता नहीं है। हाँ? पूरे 7 दिन मार देते हैं, कमाई भी अच्छी कर लेते हैं। हाँ? लेकिन भागवत में कहाँ पर कैसा विषय है, इनका ज्ञान उनको नहीं है, अता पता ही नहीं है। ठीक है, बोल दिया। एक बड़े अच्छे विद्वान, प्रसिद्ध, बहुत बढ़िया बोलते हैं, संयत है उनका। सबसे बढ़िया तो मुझे उनका ये लगता है कि उनका उच्चारण बहुत अच्छा है, और वृंदावन में पढ़े, नाम भी उनका ठीक है। तो एक जगह हम दोनों एक ही स्टेज में आ गए। कई बार ऐसा होता है, अरे नदी में बहते बहते कई तिनके उधर बहते, इधर बहते, कभी कभी एक साथ भी हो जाता है। तो एक श्लोक की मैंने व्याख्या की, उसके बाद मैं तो चला गया। हमको इतने कहा था कि आप उद्घाटन करके चले जाना, तो चले जाऊँगा। तो हमने सुना, मेरे जाने के बाद उन्होंने कहा कि भागवत पढ़ते सुनाते मुझे इतने दिन हो गए, लेकिन इस श्लोक का ऐसा भी अर्थ हो सकता है, ये श्लोक मुझे याद भी है। हम नहीं कर सकते थे जैसे स्वामी जी अभी बोल के गए, लेकिन वो भले अर्थ न कर सके, मुझे खुशी इस बात की हुई कि वो विज्ञ व्यक्ति थे। जिस चीज़ को समझाया गया उन्होंने अंदर से स्वीकार किया, समझ में आ गया कि ये चीज़ ऐसी है। हाँ? तो ये इतना जानना भी कम नहीं है
ये भी कम नहीं। बाकी तो फिर फ्री स्टाइल तो है ही। हाँ? आगे तो क्या क्या भागवत सामने रख करके बोलते हैं भगवान ही जाने। हाँ? भागवत सामने रख के जो मर्जी आदमी बोलता है, हाँ? वो उसको जगह मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो तप के भी अलग अलग विधा हैं, स्वाध्याय के भी अलग अलग विधा है, और ईश्वर प्रणिधान के भी अलग अलग विधा है। हाँ? इतने सारे देवता किस लिए हैं? मन के अंदर की कामनाएं विभिन्न प्रकार की है, इसीलिए। सब दवाई सब रोग को नहीं मिटा सकता है। जैसी जैसे रोग हो तदनुकूल दवाई ही उसको मिटाए। और इस चीज को जानने वाले का यदि सलाह लिया होता तो ये शायद दुर्घटना में नहीं मरता बेचारा। बुद्धिमान तो था ही कि ज्योतिषी इधर की ओर थोड़ा इशारा कर देते हैं, हाँ तुम्हारा अभी इसकी दशा चलने वाली, इसकी अंतरदशा चलने वाली। ये सब आदमी ऐसे नहीं मरता है, सारी चीजें साथ में होती है। पहले ये देखा जाता है कि आयु का जो स्थान अष्टम है, और अष्टम से अष्टम 8 से 8 कौन होगा? 8 9 10 11 12 8 से 8 कौन होगा? 8 9 10 11 12 1 2 3 3 तीसरा स्थान। अष्टमम आयुषो स्थानम अष्टमाद, ये कभी लिखा था क्या? अष्टमाद अष्टमम तथा। ये जो है ना आयु निश्चय करने के लिए ये श्लोक, इसमें अंदर भी बहुत सारे भेद हैं, लेकिन इतना तो लिख ही लो। हाँ? अष्टमम आयुष स्थानम, पहले उसका अर्थ कहाँ लिखा तुम लोगों ने? लिखा कौन सा था? त्रिभिर, 3 साल में, 3 महीने में, 3 पक्ष में अथवा 3 दिन में उत्कट पुण्य और उत्कट पाप का फल इसी जन्म में यहीं पर मनुष्य को मिलता है। यही इसका अर्थ है। चाहे 3 साल में, चाहे 3 महीने में, अथवा 3 पक्ष में, अथवा 3 दिन के अंदर उत्कट पुण्य और पाप का फल व्यक्ति को यहीं पर उपलब्ध हो जाता है। ये तो हो गया। अब कहाँ क्या चल रहा था? हाँ, अष्टमम आयुषो स्थानम। ये जो जन्म कुंडली होती है उसमें 1 से लेकर के 12 तक स्थान होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 12 स्थान होते हैं। तो एक जो है ना लग्न को 1 मानते हैं, उसमें अंक अलग लिखा रहता है। हाँ, लग्न को 1 मानते हैं। कुंडली बना करके उसमें देखोगे 8 12 स्थान होते हैं। कितने होंगे? 12। तो 1 से लग्न को 1 मान करके गिनती करके चले जाओ तो 8वां स्थान ये आयु का स्थान माना जाता है। अष्टमम आयुषो स्थानम अष्टमाद, फिर उस 8 से गिनती करोगे 8 तक चले जाओगे। अष्टमाद अष्टमम तथा। तो अब 8 9 10 11 12 1 2 3 जो होगा ना, 8 और 3 तयोर यत 12 स्थानम, उसका फिर 12वां स्थान। हाँ? उसका 12वां स्थान का मतलब है 8 का 12वां स्थान 7 हो जाएगा, और 8 का 8वां स्थान 3 हो जाएगा, और उसका जो 12वां होगा 3 का 12वां द्वितीय। इसीलिए कहते हैं कि ये द्वितीयेश और सप्तमेश, ज्योतिष की भाषा में इनको मारकेश बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मारकेश। द्वितीयेश के दशा काल में यदि सप्तमेश की अंतरदशा और यदि प्रत्यंतर दशा भी अष्टमेश का यदि हो गया तो ये तीनों चीजें एक लाइन में यदि मिल गया, और वो ग्रह भी ऐसे ही होगा, शत्रु माने कई चीजें उसके अंदर और भी छोटी, फिर आदमी मरेगा। हाँ? और नहीं तो मृत्युकल्प दुख पाएगा। यदि बच गया तो गुरु की कृपा से बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। हाँ? गुरु की कृपा से बचेगा। गुरु माने बृहस्पति, गुरु माने बृहस्पति। यदि बृहस्पति की दृष्टि या तो 8वें स्थान में, या तो 7वें में, या तो द्वितीय में, और
कुछ अनुकूल परिस्थिति में उनकी दृष्टि का बाधक भी कई तत्व है, उसका यदि बाधक तत्व नहीं होगा तो कदाचित कष्ट पाके बच सकता है। और बचने की संभावना रहे तो ज्योतिषी देख करके बता सकता कि इसमें ये इतने उपाय यदि करोगे तो तुम बच निकलोगे। हाँ? इसीलिए ऐसे आदमी के उदीयमान व्यक्ति को चाहिए थोड़ा ज्योतिष, थोड़ा उपासना, थोड़ा नीति, थोड़ा शास्त्र, थोड़ा अध्यात्म, थोड़ा योग, इन सब का सहारा लेना चाहिए। यदि नहीं लिया तो यही हालत होगी जैसे हुआ। क्या होगा? शांतम सुशांतम गतम इत्यर्थ। क्या हुआ? शांतम गतम इत्यर्थ। तो ये बचने के सारे उपाय, इसके लिए उपाय भी जो होते हैं, सबके उपाय सब जगह काम नहीं करता है। वो देखना पड़ेगा किस प्रकार की परेशानी, क्या उसकी प्रकृति है, क्या उसकी आकृति है, क्या उसका देवता है, क्या उसका अधिदेवता है, क्या उसके भौतिक रूप, ये सारी चीजें आकलन करके हिसाब लगा करके यदि बता देगा तो ठीक काम कर जाएगा। यदि बचने का प्रारब्ध होगा तो, एकदम भी नहीं होगा तो भाई फिर कोई क्या कर सकता है? मरना तो मरना ही है, लेकिन कुछ संतोष पूर्वक भी मरा जा सकता है। तो अब इधर शुक्राचार्य के पास गुरु बृहस्पति के पुत्र पढ़ने के लिए आए, विद्या दिया, जाओ बोलने लगे। तो देवयानी बोलने लगी, मैंने तुमको मनी मन पति मान लिया, तुम नहीं जा सकते हो, जाओ तो मुझे लेके चलो। गले पड़ गई। इनसे बचे तो सेवय काशी नहीं बोलते हैं, सुना है? तो अब कच्छ ने कह दिया, देखो मेरे गुरु की पुत्री होने से मैंने प्रारंभ से ही तुम्हें अपने भगिनी बुद्धि से देखा, बहन की बुद्धि से देखा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर। अब उसने नाराज होकर के श्राप दे दिया, जा तेरा शरीर गिर जाएगा। वो कच्छ वहीं मर गया, श्राप दे दिया शुक्राचार्य को। मरने से पहले बोला कि तेरी भी शादी किसी ब्राह्मण से तो नहीं होगी, जा। इसलिए यायाति के साथ, क्षत्रिय था ना। अच्छा, अब सवाल है कि ये जो संजीवनी जो विद्या इसको मिली थी, इसका फिर क्या हुआ? वो तो मर गया। गुरुजी ने कहा, बेटा तेरा प्रारब्ध ऐसा था, कोई बात नहीं, तू मृत होकर के भी स्वर्ग ही जाएगा, स्वर्ग से आया है, वहां तुम्हें स्वर्गीय शरीर मिलेगा। जमीन में, पृथ्वी में तो नहीं आ सकता, मेरी बेटी के श्राप होने से मर जाएगा। लेकिन इसी स्वर्ग में मिलने वाला जो शरीर है, आतिवाहिक, ऐसा कुछ अलग अलग नाम है, शरीर के भी अलग अलग नाम है। यातना शरीर अलग है, आतिवाहिक कई प्रकार के, उससे तुम दूसरों को ये मृत संजीवनी विद्या दे सकते हो। क्योंकि सशरीर न होने से तुम स्वयं तो प्रयोग नहीं कर पाओगे, लेकिन विद्या का उपदेश दूसरों को दोगे तो दूसरा उस विद्या के द्वारा किसी का उपकार कर सकता। मतलब क्या निकला कि गुरु बृहस्पति की अपेक्षा शुक्राचार्य ज्यादा सामर्थ्यशाली। दोष था तो इतने था कि दैत्यों के गुरु होने से कुसंगति में थे। इसलिए क्या होना अच्छा लगे? ये गुरुजी शुक्राचार्य होना अच्छा है कि बृहस्पति होना अच्छा है? बोलो। हाँ, क्या? बृहस्पति। अच्छा, अब सवाल ये कि बृहस्पति किसका नाम है? खाली स्वर्ग में है, वो ग्रह के रूप में है, ग्रह उनका शरीर है, स्वर्ग में उनकी आत्मा है, और स्वर्ग की आत्मा से ग्रह संचालित होता है। सबसे विशाल ग्रह है कौन? बृहस्पति सबसे विशाल है। इनके प्रभाव के सामने और किसी का प्रभाव काम नहीं करता, शनि भी काम नहीं करता। हाँ? इनसे बलय में ज्यादा बड़ा शनि है, लेकिन उसको भी बृहस्पति की दृष्टि के सामने वो कुंठित हो जाता है। हाँ? बृहस्पति की दृष्टि स्थान में तो बेचारे दरिद्र हैं। हाँ? स्थान में जहाँ रहेंगे, जिस राशि में रहेंगे, जिस घर में रहेंगे, उस घर को दरिद्र बनाएंगे। कौन? बृहस्पति। हाँ? या सीधा ये समझ लो, जिसके जन्म कुंडली में 7वें घर में
यदि कमजोर बृहस्पति संधि काल का होगा तो उसको पहले संन्यास ले लेना चाहिए, उसकी शादी होकर के भी वो सफल नहीं होगा। हाँ, 7वें घर में, वो भी यदि बुध का घर होगा। हाँ, बुध का घर का माने कन्या मिथुन और बुध, माने ये धन से शुरू करोगे तो मिथुन जो है ना ये 7वें में आ जाएगा। धन, मकर, कुंभ, मीन, मेघ, वृक, मिथुन 7वां। यदि ये बुध का घर होगा, वहां पर यदि बृहस्पति बैठा होगा, संधि काल का ही क्यों ना हो, 8-7 की संधि में, उसकी शादी, उससे संतान, उसकी गृहस्थी कभी बस ही नहीं सकती है। स्थान हानि करो, ये ज्योतिष में भी बड़ा मजेदार विषय है। लेकिन क्या क्या पढ़ोगे? हाँ? अल्पश्च काल बहवश्च विद्या। हाँ? क्या बहवश्च विघ्न। हाँ? और भी पूरा ऐसे क्या क्या करोगे। लेकिन जितना भी करो अच्छा ही करो, बुरा मत करो। लेकिन एक बात याद रखो, जो बृहस्पति देवगुरु स्वर्ग में है, उनका शरीर ग्रह के रूप में घूमता है। हाँ? और ये जो ग्रह अपने अपने गति के हिसाब से समयांतर में सबको शुभ अशुभ कर्म का फल प्रदान करते हैं। देखने वाला ज्योतिष की दृष्टि से देखता है, इसीलिए वेदों का अंग है ज्योतिषम नेत्रमुच्यते। और उसको अध्यात्म में खोजने के लिए जाओगे तो इसमें बृहस्पति तुम्हारे अंदर भी है। मूल चीज हम ये बताना है, बृहस्पति कहाँ है? तुम्हारे अंदर भी है। हर आदमी में एक एक बृहस्पति बैठा है। हाँ, ये हर आदमी में एक एक। और ये कैसा? तो बोले ये अध्यात्म शास्त्र को जानोगे तब पता लगेगा। हर जगह एक एक बृहस्पति मिलेगा, हर व्यक्ति में है। वो क्या है? बाग्वई बृहति। बृहस्पति में 2 शब्द है, एक बृहति शब्द है। क्या है? बृहति। और तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा यदि कोई चीज है तो वाणी है। क्या है? पूरी दुनिया का अनुवाद कर सकते हो। हाँ? इसीलिए वाणी को भी नैयायिकों ने शायद हाँ? क्या माना? केवलान्वयी तो नहीं, कुछ दूसरा शब्द से बोलते। जिसका वाच्य न हो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं। वाणी सबको बोल के बता सकती है। हाँ? वाणी के विषय पूरा संसार है। संसार में एक कण भी ऐसी चीज नहीं जो वाणी उसको विषय करके दूसरे को ज्ञान न करा सकती हो। इसीलिए वाणी बहुत है। जन्म से लेके मृत्यु तक तुम कितना बोल चुके होते हो, इतना तुम काम नहीं कर सकते। इतनी तुमने इच्छाएं भी नहीं की होगी जितना कि तुम बोल चुके होंगे। जरूरत का भी बोलते हो, बिना जरूरत का भी बोलते हो, मजाक भी करते हो, हंसी भी करते हो। मजाक में व्यर्थ की बातें भी आदमी बोलता है। हाँ? जो छोटे लड़के जो है ना, गाय भैंस चराएंगे, बकरी चराएंगे, बोलना उनको ज़्यादा है, विषय का ज्ञान नहीं। तो बकरी बोलेगी तो उसी के अनुवाद करके पी पे टे 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 टे, वो वाणी तो गई थी तुम्हारी। हाँ? और ऐसे वहाँ से लेके रोने से लेके अंत तक, मरने के बाद धोने तक जितना तुमने वाणी का प्रयोग किया, इतना अन्य किसी चीज़ का नहीं किया। वाणी बृहति है। लेकिन ये जो बृहति है ये पत्नी है। इसका पति कौन है? प्राणो बाब बृहस्पति। वाणी बृहति है, वाणी बृहति है। और उसका स्वामी कौन है? तो बोले प्राण है। खाली कल्पना करके बोल रहे हो? बोले नहीं। जब तक श्वास लेकर के रोकोगे नहीं तब तक वो प्राण बन करके, ये जो ध्वनि बन करके, वाणी बन करके बाहर नहीं आएगी। नहीं तो मुर्दा भी तो बोलता। हाँ? श्वास लेने के बाद लिए बिना भी यदि बोलना बनता तो मुर्दा भी कह देता, बेटा तुमको जन्म दे करके मैंने बड़े प्रेम से पाला है, आज मैं मर गया, निष्क्रिय हो गया। हाँ? ये तीखे तीखे तिनके वाले नारियल की रस्सी से कस के तुम अर्थी के साथ मुझे बांध रहे हो, मेरे शरीर में चुभ रहा है, जरा तेल लगा के बांधो। मुर्दा ऐसा बोलता है। बोलने के लिए क्या चाहिए?
प्राण चाहिए, श्वास लेना चाहिए पहले, उसके बाद रोकेगा, तब जाके निकालते समय क्या बनेगा? प्राणपति है, बोलो प्राण। और ये जो वाणी बृहति है, दोनों का ऐसा संबंध है कि प्राण के बिना वाणी कभी निकल नहीं सकती। जब तक श्वास लेकर के रोकोगे नहीं, तब तक अंदर से वो वाणी बन करके निकलेगी नहीं। सो रहे हो? नींद आ रही? जब तक श्वास लेकर के रोकोगे नहीं, हा? जब तक श्वास लेकर के रोकोगे नहीं, अंदर से पश्यंती वाणी के द्वारा संकल्प करके ध्वनि बाहर नहीं निकालोगे, तब तक ये वाणी बाहर नहीं निकलेगी। इसीलिए वाणी का पति कौन है? प्राण। प्राणो बाब बृहस्पति, ये प्राण ही तुम्हारा बृहस्पति है। हाँ, क्या बोलना चाहिए? प्राण ही। हाँ, वाग्वै बृहति। हाँ, बोलो वाग्वै बृहति। तस्या की तस्य? पति, बृहस्पति। अब इसको शुद्ध अशुद्ध देखना तो खाली बृहदारण्यक में, छांदोग्य में कि दोनों में है? वाग्वै बृहति, तस्या है कि तस्य, वो देख लेंगे। पति प्राणो बाब, बृहदारण्यक में है, प्राणो बाब बृहस्पति। तो ये प्राण हर व्यक्ति के साथ लगा होने के कारण बृहस्पति सबके साथ है। हाँ, बृहस्पति वाणी का ईश्वर होने से बृहस्पति। इसीलिए तुम लोगों को जो गुरु मिले ना, वैयाकरण मिले। खसुची क्या बोलते? खसुची, इन लोगों को पता ही नहीं खसुची का क्या अर्थ होता है। न होना ही अच्छा है। हाँ, माने वैयाकरण शुद्ध वैयाकरण होता है। हाँ, उसके अलावा और कोई शास्त्र में ध्यान नहीं देता है। व्याकरण से सारे शब्द का अर्थ निकाल लेगा। बोले त्रिफला को भिगाओ, उसका पानी पियो, पेट की कब्जी चली जाएगी, ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा। शुगर भी, हाँ, त्रिफला रोज सुबह शाम एक एक चम्मच, बड़ी चम्मच से लोगे बिना भूले तो शुगर वालों का, लेकिन लिया नहीं जाता। कड़वा, खट्टा, आंवला, बहेड़ा, हटरा तीन तो होता है। माने शुगर खत्म कर सकता है इतनी चीजें, लेकिन स्वाद के मारे तुम ले नहीं सकते। आदमी भले इंजेक्शन खा के मर जाएगा, लेकिन त्रिफला नहीं खाएगा। बुरा लगता है ना? है दवाई, अचूक है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये क्या है? तो बोले त्रिफला गुणकारी है। हाँ? और उसमें एक कंटकारी करके जड़ी है, वो भी गुणकारी है। वैयाकरण ने पढ़ लिया, ठीक है त्रिफला, वो बेचारा रात भर भिगाना चाहिए। 3 फल। हाँ? उसने, अब समझ में आ गया ना, उसने अपने मध्य प्रदेश के 3 फल को भिगाया। ज्ञातम एवमेव उचितम। वाचो अर्थगिराम अपिहित अपिहित। माने समझने वाले समझ जाए, वो बेचारा उसको भिगाने में रात भर बैठा रहा, सुबह उठ करके पिए। और वैद्य के पास गए, ऐसा लिखा है तुम्हारा, आप वैयाकरण हो? बोले हाँ। जिसकी विद्या वही बताएगा। हाँ? कंटकारी के रूप में उन्होंने व्युत्पत्ति कर ली। हाँ? कंटका, हाँ? तेसाम अरि, अरि शब्द से क्या अर्थ हो? जूता। कांटों का शत्रु कौन है? जी, उसको भिगा के पीने लग गया। अब रोग नहीं जाएगा। वैद्य ने कहा, गुरुजी आप केवल गुरु हो, साक्षात बृहस्पति हो। हाँ? बृहस्पति की कथा जब शास्त्र में सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। बृहस्पति की पत्नी बताओ कि नहीं बताओ? हाँ? बृहस्पति की पत्नी बड़ी सुंदर थी, तारा, और वो भी बृहस्पति के बड़े भाई की पत्नी थी। उन्होंने अपना बना लिया था।
वो तो विरक्त होकर तप करने चले गए। हाँ, और वो इतनी सुंदर थी, चंद्रलोक से चंद्रमा कहने लगा, गुरुजी आइए मेरे यहाँ यज्ञ कराइए, बहुत 3 महीने का ये सत्र करना, सपरिवार आइए। गुरुजी के लिए नहीं बुला रहा था। हाँ, बात अलग हो गई थी। और 3 महीने के यज्ञ में दिन भर यज्ञ करे, बाकी तो फिर कुछ और होने लगा था। ऐसे तो पंचाग्नि विद्या भी है, कभी आपने पढ़ा है? पढ़ लिए होते तो अच्छा था, अभी भी कोई समय गया नहीं। छांदोग्य में पंचाग्नि विद्या है। पंचम्याम आहुत्याम आप पुरुष बचसो, तो उसमें जीवन भर के सारे पाप क्षीण हो जाते यदि पंचाग्नि विद्या का चिंतन करेंगे तो। विषय उपभोगजन्य कोई दोष भी होगा तो भी उपशमित हो जाएगा। पंचाग्नि विद्या को जानना चाहिए। क्षत्रिय परंपरा में उसमें 5वीं जो विद्या देखोगे तो उसमें यही आएगा, पंचम्याम आहुतो आप पुरुष बचसो भवंती, ऐसा करके 5 बार आहुति दे दिए जाने के बाद जो जल है पुरुष रूप में प्रकट होता है। ये पंचाग्नि विद्या का सूत्र यही है, यहीं से प्रारंभ होता है ना। तो वो बेचारे वैद्य कहने लगे, गुरुजी आप खाली वैयाकरण हो, आप बृहस्पति हो, और आप यज्ञ कराने के लिए चंद्रलोक चले गए थे, बड़ा आपको आनंद आया था। चंद्रलोक पे गर्मी नहीं होती, पसीना नहीं आता है। हाँ, एसी लोक है वो। हाँ, एसी लोक है, वहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं होती। यहाँ थोड़ी गर्मी होती। मैं बहुत विचार कर रहा हूँ इसको क्या करना चाहिए, अभी समाधान नहीं मिला। शायद इस हॉल को मैं कभी न कभी ठीक करूँगा यदि भगवान ने चाहा तो। हाँ, यहाँ ये इस पर एक छत डाल के फिर अंदर एसी लगाने से तब ये सफल होगा, फिर ऊपर भी सफल होगा, नीचे भी सफल। देखते हैं। चंद्रलोक तो सदा एसी लोक है, सदा। हाँ, ज़्यादा ठंडी भी नहीं। और वहाँ जाके 3 महीने के गुरुजी भी मस्त हो गए, दिन भर यज्ञ कराते, मंत्र बोलते, थक जाते थे पंडित जो ठहरे। और उधर बृहस्पति की पत्नी तारा, उधर इंद्र देवता, कुछ चंद्र देवता कुछ और करने लग गए। जब यज्ञ पूरा हुआ तो गुरुजी ये तारा कहती कुछ दिन चंद्रलोक में रहेंगे, अच्छा है तो ठीक है रहो। आदमी विद्वान सबकी बात टाल सकता है, तर्क करेगा, वितर्क करेगा, गुस्सा करेगा, क्या कर, लेकिन पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन के रहेगा। ऐसा होता है। अच्छा, उसकी इच्छा है तो ठीक है, रहने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है जी, हम तो वहाँ दूसरा यज्ञ शुरू कर देंगे। तो वहीं से तो ये बुध हुआ, चंद्रमा से कुछ और हो गया वो। और वो बुध बाद में पता लगा, बोले मेरी पत्नी दे मुझे, गए। दोबारा जब गए तो दरवाजे से अंदर ही नहीं आने दिया चंद्रमा ने। वो तो राजा था, ये तो ब्राह्मण थे। अल पंडित, श्राप दे के भस्म करूंगा। क्या भस्म करोगे? लंबी लंबी दाढ़ी में से जो श्राप की बाणी निकाल के उसी को थोड़ा छटवा लो, जलने से होता है ना। अरे काम से अभिभूत व्यक्ति किसी को श्राप देगा, लोभी किसी को श्राप देगा, तो कामी और लोभी का श्राप किसी को लगता नहीं है। हाँ, 3 दोषों से दोषित होने पर तुम्हारी वाणी की सिद्धि समाप्त हो जाती। कितने दोषों से? काम, क्रोध, लोभ, कितने हैं? और इस समय आप काम से आविष्ट होकर के श्राप देने के लिए आए हो। इसीलिए पानी से भीगी हुई लकड़ी जैसे नहीं जलती है, ऐसे आप में तपोबल जरूर है, लेकिन काम भावना से प्रेरित होकर के श्राप दे के आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। किसने बोला? अब लेके बड़ा भारी झगड़ा, देवताओं के शरण में गए। इंद्र ने कहा कि मैं चंद्रमा को ठीक करता। आपस में वो था ना राग द्वेष, वहां भी शुरू हो गया। करते करते अंत में शुक्राचार्य आ गए चंद्रमा के पक्ष में दैत्यों को लेके। बड़ा भारी लड़ाई की। ब्रह्मा जी बीच में पड़े, क्योंकि उनके सारे संतान हैं। बृहस्पति भी ब्रह्मा जी के पोते ही तो लगते हैं,
पोते पड़पोते ऐसे कुछ है। शुक्राचार्य भृगुपुत्र है। बोले इनमें आपस में लड़ाई ठीक नहीं, इसीलिए जाके पहले शुक्राचार्य को डांटा, मूर्ख कहीं का, दैत्यों के साथ रह करके तेरी बुद्धि ऐसी हो गई, ये चंद्रमा अधर्म में जा रहा है। और चंद्रमा भी तो आखिरी ब्रह्मा जी का पोता ही तो हुआ। उस समय रिश्ते आसपास में घूमते थे। चंद्रमा, ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? अत्रि। और अत्रि के पुत्र कौन है? चंद्रमा। तो पोता ही तो हुआ। माने चंद्रमा भी ब्रह्मा का पोता और बृहस्पति भी अंगिरा के पुत्र होने से, और इधर शुक्राचार्य भी भृगुपुत्र होने से, तो ये आपस में लड़ने लग जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ओ चंद्रमा, मैं तुमको, बोले आप बुढ़े हो गए, आप मुझे ठीक नहीं कर सकते। बुढ़ा होने पर भी मेरे चेले हैं और भगवान विष्णु के पास में जाऊंगा, वो मेरी बात नहीं टालेंगे, तुमको मार डालेंगे। तो डर गया थोड़ा। ठीक है, जो हो गया हो गया। अब ये बृहस्पति को बोलो अपनी पत्नी ले जाए, लेकिन उसके अंदर मेरा पुत्र है। बृहस्पति बोले नहीं, वो पुत्र भी मेरा ही होगा। पत्नी मेरी तो पुत्र भी मेरा ही होगा। हाँ? पांडव क्या थे? हाँ? पत्नी किसकी? पांडु की। उत्पन्न किसने किया? देवताओं ने। तो पांडु के पुत्र मेरे ही होंगे। ले गए, जात नाम कर। पंडित जी की यह हालत है। माने बृहस्पति अपने स्थान में दारिद्र्य दोष संपन्न होते हैं। बृहस्पति की दृष्टि से सब लोग, यदि काम से आविष्ट होने पर भी वो बृहस्पति यदि चंद्रमा को आशीर्वाद देते तो लगता, श्राप नहीं लगता। इसीलिए दृष्टि प्रधान कौन है? दृष्टि से कल्याण होता है गुरु जी का। गुरु जी की दृष्टि में, और शनि के दृष्टि में दुख है। शनि जिस स्थान में बैठे उसको समृद्ध बनाता है, उदार है, और बृहस्पति जिस स्थान में बैठे उसको दरिद्र बनाता है। इसीलिए 7वें घर में बृहस्पति हो तो उसकी शादी नहीं होगी, और 8वें, ऐसे अलग अलग है। ये ज्योतिष का बड़ा इसके अंदर तो इतना सारा झंझट है कि पूछो मत। ठीक होता दिखेगा, फिर इसके यहाँ आके गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये एक बड़ा मज़ेदार विद्या है। यदि समय निकाल के पढ़ सको तो आनंददायी विद्या है। आजकल तो सब लोग इसी में इतना सा पढ़ के टीवी में आकर के सब विद्वान बन जाते, ज्ञान तो किसी को। हाँ? ऐसे होता है आजकल, सब चीज़ कमाने के साथ। तो सीधी सी बात है कि ये जो बृहस्पति नाम की जो चीज़ है ना, बृहस्पति, समझ में आया? हर व्यक्ति के अंदर प्राण ही बृहस्पति है, और उसके संबंध में तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तपस्वाध्याय ये क्रिया योग है। किसके लिए? समाधि भावना के लिए, और साथ में क्लेशत अनुकरणार्थम। आया समझ? अच्छा, अब ये जो बृहति वाणी है उसकी आत्मा बृहस्पति प्राण है। वाणी और प्राण से बनने वाला मंत्र की जो आराधना, मंत्र के द्वारा मंत्र के अर्थ की आराधना, तो उसमें श्वास लोगे, रोकोगे, वाणी बना करके मंत्र के रूप में उच्चारण करोगे, और उसके बाद दूसरी बार श्वास लेते समय जो अंतराल, एक बार लिया, रोका, फिर बांसुरी बजाने वाला लंबा स्वर बहुत देर तक नहीं बजा सकता, बीच में श्वास लेना पड़ेगा। इसीलिए ये जो 2 प्रकार के शहनाई आती है, एक फूंक करके बजाने वाला, एक श्वास को स्टोर करके, एक बल्ब लगा रहता, चमड़े की थैली रहती, उसके ऊपर आगे शहनाई होता है, और फूंक मारो, अंदर श्वास चला जाएगा, मारते जाओ पूरा फूल जाएगा। इसके बाद तुम श्वास बाहर से लोगे, तब तक अंदर का जो है ना हाथ से दबा देगा, वो बजता रहेगा। तो ऐसे शहनाई के ध्वनि नहीं टूटती है, तरह लगातार चलता है। ऐसा देखा है? वो जो शादियों में मिलिट्री वाले लेके चलते हैं ना, वो तो हवा वाली, माने उसको फूंको, उसमें जैसे साइकिल के ट्यूब में हवा भरते ना, ऐसे बल्ब लगा रहता है, हवा जाएगा जरूर, वापस नहीं आएगा, और उसको हाथ से दबा देंगे तो उधर वो हाथ चलता रहेगा। माने ये आदमी ने कई प्रकार की चीज़ें विकसित की है।
और ये जब फूंक करके बजाना होगा तो कहीं ना कहीं श्वास लेना ही पड़ेगा। जो न लेना पड़े, हाँ, बिस्मिल्लाह खां, क्या क्या नाम था सनई वाला, बिस्मिल्लाह खां, देखा नहीं होगा, वो कभी शहनाई की आवाज को टूटने नहीं देते थे। बहुत संवेदनशील, हल्का, छोटे से तीन पत्ती के जोड़ जो ऊपर होता है फूंकने की जगह, वो क्या करते हैं कि श्वास को लेके गले में इसमें भर के रखते हैं। ऐसे आप इतना फूंकते फूंकते यहाँ से श्वास लेंगे, फिर दोबारा से डायरेक्ट, तो शहनाई टूटने नहीं। लेकिन बांसुरी में ऐसा नहीं चल सकता, वहाँ तो श्वास लेना पड़ेगा। और वाणी में मंत्र उपयोग करते समय भी तुम एक ही श्वास से लंबा मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, श्वास खत्म हो जाएगा। प्रश्वास खत्म हो गया वाणी के द्वारा, दोबारा लेने के लिए जो रुकोगे, यही तुम्हारा अंतराल है। एक मंत्र उच्चारण के बाद दूसरे श्वास लेने के लिए अंतराल माने व्यवधान आएगा। उस व्यवधान के बीच में मंत्र के अर्थ का स्मरण करोगे, जिससे तुम्हारी बुद्धि की वृत्ति टूटने न पाए। आया, ये जप के लिए यही हिसाब है। जप माने खाली राम 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 राम, अरे दूध वाला आया राम 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 राम, हाँ, ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, और चीज बोलने से यही बोलना अच्छा है, लेकिन इसका हिसाब है। हाँ, पहले श्वास लोगे, हाँ, पहले श्वास लोगे, उसके बाद रोकोगे, फिर मंत्र उच्चारण करोगे। एक श्वास से जितना लंबे समय तक श्वास का जो समय विभाजन करके उच्चारण करोगे उतनी देर तक, और उसके बाद दूसरा श्वास लेते समय जो अंतराल थोड़ा सा समय रहेगा, स्मरण करने में देर नहीं लगता है। मंत्रैरेव मंत्रार्थ स्मर्तव्य, ऐसा नहीं, मंत्र उच्चारण करके मंत्र के अर्थ का स्मरण हृदय के अंदर करना चाहिए। ये लगातार यदि चलता रहे तो समझ लेना चाहिए ये क्या है, ये स्वाध्याय। इसको योग में स्वाध्याय बोला, ग्रंथ अध्ययन भी स्वाध्याय, लेकिन ये भी मंत्र जप भी, और ईश्वर प्रणिधान आने, ये तो कल बताया था। क्रिया योगा, ये किसके लिए बोले, क्लेश समाधि भाव। इससे धीरे 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 तुम्हारा चित्त परमात्मा में, मंत्र के अर्थ में समाहित हो जाएगा। इसीलिए समाधि भावनार्थम, अथच ये प्रयत्न करते करते क्लेश भी अपने आप कमजोर होकर के समाप्त हो जाएगा। क्लेश जो है ना, दुख, प्रारब्ध कर्म का फल है, मिलेगा जरूर, लेकिन धीरे 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 कम होता चला जाएगा। हाँ, धीरे धीरे। जब मार्च के महीने में हम यहाँ आए, तुम लोग को बैठा के कुछ पढ़ाने लगते थे, तो तुम लोग मरण कल्प दुख मानते थे। और कई लोगों ने पूछा, स्वामी जी कब जा रहे हैं? हमने कहा हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। हाँ, अब नहीं, ऐसे जाने वाले नहीं हैं। आया समझ में? लोग बड़े तरीके से पूछते हैं कब जा रहे हैं, कब तक रहेंगे। और भी कई लोगों ने पूछा आप कब तक रहोगे, कब जाओगे? अभी चिंता मत करो, तुम जाओगे हम नहीं जाएंगे। हाँ, तुम जाओगे हम नहीं जाएंगे। हाँ, आया समझ में? लेकिन अब ये 3, 4, 5वें 6ठे महीना चल रहा है, लेकिन अब पहले जैसा क्लेश अब होता है, पहले जैसी परेशानी अब होती है। पहले तो मर मर के 1 घंटे बैठते थे, अब तो इतना नहीं होता। लेकिन धीरे 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 यह अभ्यास यदि बढ़ता चला गया तो क्लेश तनुकरणार्थम, धीरे धीरे अभ्यास होने से तुमको लगेगा नहीं ये काम होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। क्लेश जो है ना विस्तार को चला गया। साधना के अंदर जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरने से गुब्बारा पतला होता चला गया, तुम्हारे अंदर के जो कर्मजन्य क्लेश है ये तपस्या से, मंत्र प्रयोग से, विचार से, स्वाध्याय से, ईश्वर प्रणिधान से धीरे 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 जो चित्त के अंदर का आवरण तनुकृत होता चला गया। हाँ, तनुकृत, हाँ, पतला हो गया, फैल गया। अब फटना बाकी है, टाइम लगेगा। फट जाएगा तो फिर कभी घर नहीं जाओ। यदि ये जो तनुकरण माने ऐसा हवा भरते 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 अध्यात्म का आवेश यदि अंदर आ गया, फिर तो कहोगे गुरुजी सन्यास दे दो, अब हमको घर में नहीं जाना। ऐसा हो जाएगा। अभी डरो मत, इतने पुण्यात्मा नहीं हो कि जैसे ये हो जाए।
इतने अच्छे कर्म तुमने, इसमें तो 1 करोड़ जन्म से लगातार, माने पितृ पितामह से लेके अब तक सबने यदि सत्कर्म किया होगा, सबके अंदर के, हाँ, अद्वैतवास क्या, भगवान की कृपा यदि होगी तब जाके ऐसी इच्छा किसी के मन में उत्पन्न होगी। अद्वैत वासना महाभय, ये जन्म जन्मांतर के सारे भयों को निवृत्त करने वाला, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन रास्ता यही है। समाधि भावनार्थम क्लेश तनुकरणार्थ। लिख रहे हैं क्या? लेंगे संन्यास लेंगे, वो वाला ईश्वरानुग्रहाद ऐसा लिखिए। पुंसाम अद्वैत वासना महाभयकृत त्राण द्वित्राणाम यदि जायते, ईश्वरानुग्रहात ऐसा पुंसाम अद्वैत वासना महाभयकृत त्राण द्वित्राणाम यदि जायते। कुल परंपरा से, लाखों के परंपरा से होकर के आए, 1-2 में किसी में ये भाव आ जाए तो भी कम नहीं है, लेकिन आएगा इसी रास्ते से। हाँ, किस रास्ते से आएगा? तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। अब सवाल है कि क्लेश तनुकरण जो बोल रहे हैं, क्लेश तनुकरण, तनुकरण सुन सुन के कान पक गए, इसको भी थोड़ा समझाओ ना। कल समझाएंगे। हाँ, कल समझाएंगे, आज समय हो गया, नहीं तो फिर झाई झाई रह जाएगा। हाँ, समझ में नहीं आएगा। कल फिर देखेंगे। फिर सूत्र तो देखना, तीसरा सूत्र, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंचक्लेशाः। पूरे चराचर जगत में जितने भी प्राणी है, सबके लिए क्लेश भगवान ने समान रूप से बांट दिए। इसके 5 ही भेद हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच। इसको खाली ऐसे याद करना। उसका कारण क्या है? हर एक जितनी चीजें 5 जो गिनाया, सबके परिभाषा सूत्र में किया हुआ मिलेगा। हाँ, कहाँ मिलेगा? सूत्र के अंदर ही मिलेगा। इसीलिए इसको तीसरा सूत्र तो केवल याद ही करना। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशाः। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंचक्लेशाः। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः। ये याद करके आना, तो कल फिर एक एक को आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। ओम शांति ही शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादर सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिण। ओम शांति।